रिकमेंडेशंस के ऊपर मुझे बहुत ही ज़्यादा कम वीडियोस देखने को मिलते हैं यूट्यूब में, और स्पेशली इंडिया में जहाँ पे लोग वेब नॉवेल्स पढ़ते नहीं है इतना। जो फेमस वेब नॉवल है वो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ ही है ज़्यादातर, अगर हम देखें तो, या फिर रेवरेंट इंसैनिटी और ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट का नाम कभी कहीं कहीं दिख जाता है। बट बाकी के जो वेब नॉवेल्स हैं वो इतने भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और अभी मैं लोगिनियन सर को बहुत ज़्यादा सैल्यूट मानना चाहता हूँ, एक बहुत ज़ोर का सैल्यूट देना चाहता हूँ कि भाई आपने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लेन किया भाई साहब, मज़ा ही आ गया। वेल हाँ, मैंने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ और बाकी की जो रेवरेंट इंसैनिटी वो सारे मैंने 1 महीने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा था। 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था तो उसमें मैंने उनको बता दिया था। अब उन सब में मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करूँगा, बातचीत नहीं करूँगा। मैं जो नए नए वेब नॉवेल्स हैं जो कि मैंने सुने हैं नाम, या फिर मैं उन्हें पढ़ना चालू करूँगा, सो वो मैं अभी तुम्हें रिकमेंड करने वाला हूँ। अगर तुम वो देखना चाहते हो तो ऑफ कोर्स देखना, क्या अबे यार एनीमे थोड़ी है। अगर तुम वो पढ़ना चाहते हो तो ऑफ कोर्स पढ़ सकते हो। कहाँ से पढ़ना है वो भाई मैं अपने हाथ खड़े कर रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं बता सकता तुम कहाँ से पढ़ सकते हो। तुम गूगल में सर्च मार लो, कहीं सर्च वूच मार के देख लो, बिकॉज हाँ है, मिल जाएगा तुम्हें। जुगाड़ जुगाड़ करना पड़ेगा इस चीज़ में, कोई चारा नहीं है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि मैं क्यों नहीं बता सकता, बिकॉज यूट्यूब ने बता के रखा है कि अगर तुम ऐसी कोई भी चीज़ों के बारे में बात करते हो जो कि प्राइवेसी से रिलेटेड है, पायरेसी से रिलेटेड है, तुम चीज़ों को पायरेट करने के लिए लोगों को गाइड कर रहे हो, तो तुम्हें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ सकती है और तुम्हारा चैनल पूरा उड़ सकता है। तो इसी कारण से मैं उन सारी चीज़ों में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बस तुम्हें रिकमेंड करने वाला हूँ। अब इसमें सबसे पहला आता है टोआरू, या फिर टोआरू इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और इसका पूरा नाम है ए सर्टेन मैजिकल इंडेक्स इंग्लिश में। जापानीज़ वाला नहीं बोलने वाला हूँ, जापानीज़ वाला तुम टोआरू सर्च मार के देख सकते हो। अब इसमें सिर्फ एक ही वेब नॉवल नहीं है कि भाई मैंने एक वेब नॉवल पढ़ा और उसमें ख़त्म, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ है, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ में एक ही वेब नॉवल है और उसमें ही सारा कुछ ख़त्म। एंड हाँ, मैंने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ के वेब नॉवल और उसके पूरी फ्रेंचाइज की जितनी भी डिटेल्स हैं कि कैसे कैसे देख सकते हो तुम, वो सारे जो फॉर्मेट्स हैं वो सब मैंने एक वीडियो में बना के रखे हैं, वो तुम इस चैनल में जाके सर्च करके देख सकते हो। अब टोआरू जो है उसमें मैंने जैसे कि बोला एक ही वेब नॉवल नहीं है, मल्टीपल वेब नॉवल्स हैं, एंड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऑफ कोर्स एनिमे भी है इसका जो कि जेसी स्टाफ ने बनाया, और मैं जेसी स्टाफ की जो वो अभी रेपुटेशन है उसको देख के मैं तुम्हें एनिमे रिकमेंड नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने एनिमे नहीं देखा है अभी तक। तो हाँ, मैं बोलना तो चाहता हूँ कि हाँ एनिमे देख लो, बट नहीं, मैं तुम्हें वेब नॉवल ही बोलूँगा कि तुम पढ़ो। अब इसका जो फॉर्मेट है ये कहाँ से देखें, कैसे पढ़ें इसको। वेल इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है रेडिट में जाके तुम देख सकते हो। रेडिट में तुम इसका फॉर्मेट तुम गूगल में सर्च मारो कि टू फॉर्मेट ऐसा करके गूगल में सर्च मारो, या फिर टू अ सर्टेन मैजिकल इंडेक्स रीड ऑर्डर, रीड READ रीड ऑर्डर स्पेलिंग नहीं पता क्या, रीड ऑर्डर तुम मारोगे सर्च, एंड उसमें तुम्हें रेडिट मिल जाएगा। और रेडिट में तुम अगर रिप्लाइज में थोड़े जाके देखोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा कि हाँ इस बंदे ने एक्सप्लेन करके रखा है, एंड वहाँ पे उस बंदे ने लिंक भी दे के रखा है। जैसे कि मैंने जैसे जितना तक मुझे याद है उस बंदे ने एक लिंक दे के रखा था, एंड उस लिंक में एक और पोस्ट में तुम रीडायरेक्ट हो जाते हो और उसमें तुम सारी की सारी चीज़ें टोहारो के बारे में जान जाते हो। सो तो थोड़ा सा रिसर्च करने से, लाइक इक्का दुक्का यहाँ वहाँ देखने से तुम्हें इसका वॉच ऑर्डर क्या रीड ऑर्डर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है द लेजेंडरी मैकेनिक। द लेजेंडरी मैकेनिक जो है वो 1000 समथिंग चैप्टर जितने हैं। ऑफ कोर्स टुआरो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो वन पीस जितना ही बड़ा है भाई साहब। वन पीस कितना ज़्यादा बड़ा है तुम्हें पता है, सो वन पीस जितना ही बड़ा है टुआरो। बट द लेजेंडरी मैकेनिक
इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो 1400 चैप्टर्स जितने हैं। ऑफकोर्स बड़ा है तो है, बड़ा बड़ा है भाई, बट फिर भी इतना भी बड़ा नहीं है कि तुम लाइक या फिर हाँ शायद कंपेरेबल बोल सकते हो तुम वन पीस से। वन पीस से कंपेरेबल बोला जा सकता है पर इतना भी नहीं। अब यहाँ पे इसका प्रमाइस जो है वो मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि एक मैकेनिक है जो कि किसी ना किसी कंडीशन से होके गुजरा है एंड उसके पास कुछ कुछ पावर्स आ चुकी है। वेल मैं इस पे इतना ज़्यादा घुसा नहीं हूँ, मुझे भी रिसेंटली पता चला है इस वेब नोवेल के बारे में। और नेक्स्ट है कल्टीवेशन चैट ग्रुप। अब कल्टीवेशन चैट ग्रुप जो है उसमें भी लाइक मुझे इतना कुछ अच्छे से पता नहीं है। जैसे कि मैंने वीडियो को शुरुआत में ही बता दिया था, मैं इन नॉवेल्स के बारे में नहीं जानता इतने अच्छे से, मैं बस तुम्हें इसको रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज मैंने सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो कल्टीवेशन चैट ग्रुप नाम सुन के लग रहा है कि भाई कल्टीवेशन होगा एक चैट ग्रुप में। अब मैंने सुना है कि इसका जो कल्टीवेशन है, जैसे कि चाइनीज़ तुमने मानहुआज पढ़े हों, मानहुआज रीड किए होंगे और या फिर एनिमेस देखे होंगे, वहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है ना चाइनीज़ का, वो लाइक जैसा होता है, ठीक है, जैसा होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट टेक ये कल्टीवेशन चैट ग्रुप में दिया गया है, लिखा गया है। सो इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा ज़रूर। और ये भी बड़ा तो है, 1000 से ज़्यादा चैप्टर्स है। वेब नॉवेल्स देखो यार बड़े तो होते ही हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि है मदर ऑफ लर्निंग, जो कि मेरा नेक्स्ट नॉवल वेब नॉवल का रिकमेंडेशन होगा। अब मदर ऑफ लर्निंग जो है ये कितना 140 समथिंग चैप्टर्स का है। ये इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा कि ये जो मैंने पहले नॉवेल्स के बारे में बात किया है उन सब से तो एक्सट्रीमली छोटा है, लाइक उन सब का 10% ही है। सो हाँ, ये बहुत छोटा है। और साथ ही साथ मैंने सुना है कि ये लाइक अगर टॉप 5 नॉवेल्स जो है, टॉप 5 वेब नॉवेल्स जो है, उसके बाद ही ये मदर ऑफ लर्निंग आता है, ठीक है। लोग इसको शैडो स्लेव के बाद या फिर द बिगिनिंग आफ्टर के बाद इसको रखते हैं, जो कि बिग 5 के बाद का ही है। इवन दो ये शॉर्ट है फिर भी इसका रेपुटेशन इतना ज़्यादा अच्छा है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ूंगा मैं भाई। सो हाँ, ये कुछ चार में वो थे वेब नॉवेल्स थे जो कि मैंने पढ़े नहीं है, जो कि मैंने सुने हैं और मैं फ्यूचर में पढ़ूंगा। अभी तो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज पढ़ रहा हूँ और शैडो स्लेव भी हाँ थोड़ा मोड़ा पढ़ूंगा, बिकॉज शैडो स्लेव मुझे एक्सप्लेन करना है। इवन तो मैंने वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर लिया शैडो स्लेव का, बट फिर भी मुझे शैडो स्लेव एक्सप्लेन करना है, तो मैं वॉल्यूम 2 भी कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। सो बाकी के कुछ रिकमेंडेशन जो कि लोगों को पता ही है, बट फिर भी ये एक्चुअली में एक वेब नॉवल नहीं है, ये लाइट नॉवल है। इसका नाम मुशोको टेंसेई, इसका एनिमे भी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसका एनिमे। एंड इसका सीज़न 3 आने वाला है। हाँ, सीज़न 3 वो जनवरी को आएगा शायद, या फिर नेक्स्ट ईयर के किसी तो मंथ पे आएगा सीज़न 3। सो हाँ, मैं सीज़न 3 के लिए एक्साइटेड हूँ। उसमें टर्निंग पॉइंट 3 या फिर 4 था, वो आएगा और वो लाइक सीरीज़ को पूरा चेंज कर सकता है, तो इसलिए एक्साइटेड तो। अब नेक्स्ट रीज़रो, ऑफ कोर्स रीज़रो का अगर तुम देखोगे उसका लाइट नॉवल जो है वो जापानीज़ में है। एंड लाइट नॉवल, अब तुम सोच रहे हो कि इंग्लिश वाला क्या हुआ, इंग्लिश वाला लाइट नॉवल जो है वो ट्रांसलेट नहीं किया गया है उतना तक। लाइट नॉवल जापानीज़ तक, जापानीज़ वाले लाइट नॉवल तक उतना तक इंग्लिश वाले को ट्रांसलेट नहीं किया गया है। और अभी तो जब रीज़रो का सीज़न 6 था, नहीं कि आर्क 6 आने वाला है, उसमें आर्क 6 आने वाला है, उसमें तो रीज़रो जो है वो लाइट नॉवल इंग्लिश वाला उसमें उसको कैचअप कर लेगा, ठीक है। इंग्लिश वाले लाइट नॉवल को एनिमे कैचअप कर लेगा।
ये जनवरी में जो आने वाला है इसका सीज़न, उसमें। और लाइट नॉवल जापानीज़ वाला, अगर तुम्हें जापानीज़ आते तो तुम पढ़ लो, अगर नहीं आते तो क्या ही कर सकते हैं। जापानीज़ आई डोंट थिंक सो किसी को भी इतना आएगा, स्पेशली इंडिया में तो नहीं। सो या इसका एक ही लाइक सोल्यूशन है, और वो है वेब नॉवल, जो कि इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है। अब फ्रीली कैसे अवेलेबल है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, छोटे एक स्मॉल ग्रुप है जिन लोगों ने फ्रीली एक्सप्लेन करके रखा है, फ्रीली ट्रांसलेट करके रखा है लाइट नॉवल को, जापानीज़ वाले वेब नॉवल को फ्रीली एक्सप्लेन करके रखा है। बिकॉज वेब नॉवल जो है वो एज अ ड्राफ्ट बनाया है ऑथर ने, ठीक है, रीज़रो के ऑथर ने वेब नॉवल को एज अ ड्राफ्ट बनाया है। अब लाइट नॉवल से ही एनिमे में ट्रांजिशन होता है, और वेब नॉवल से ही लाइट नॉवल बनता है। सो वेब नॉवल में कुछ ऐसी पावर्स होंगी जो कि एनिमे में तुम्हें नहीं दिखाई जाएंगी। सो ये वेब नॉवल थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टाइप ऑफ हो जाता है। एंड वेब नॉवल में भी तुम्हें न्यूली जो चैप्टर्स हैं वो वेब नॉवल में ही रिलीज़ होते हैं, ठीक है। सो या और जो क्या बोलते हैं उसे, यूट्यूबर्स जो हैं वो लोग भी वेब नॉवेल्स जो हैं वो यहाँ से ही वेब नॉवेल्स क्या बोल रहा हूँ मैं, यूट्यूबर्स जो वो चैप्टर्स का अपडेट जो देते हैं वो वेब नॉवेल से ही देते हैं। तो वेब नॉवेल तुम जाके पढ़ सकते हो, और ये लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो जाता है एनीमे से, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट फिर भी जब एनीमे आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।